हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच 10th क्लास का एक्सरसाइज 6 जो कि त्रिभुज हम पढ़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 6 में हम लोग देख चुके थे 6.2 और 6.2 में क्वेश्चन नंबर हम 6 तक पढ़ चुके थे गाइज। तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7, जो गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बोर्ड पे। तो गाइज यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। इसलिए गाइज और थोड़ा वीडियो को जब गाइज वॉच करें तो थोड़ा पूरा देखा करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ गाइज जो है ना कि मेरा ऑडियंस जो है ना वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है गाइज, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए 6.1 का प्रयोग मतलब थेल्स का प्रयोग करते हुए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब तीसरी भुजा को 2 इक्वल भागों में बांटती है। तो गाइज कहता है क्या 6.1 का प्रयोग मतलब क्या, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके आपको एक त्रिभुज के समांतर एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, 2 इक्वल भागों में बांटती है। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सवाल के अनुसार से आपको एक फिगर ड्रॉ कर देना है। तो बोला क्या एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज आपको क्या गाइज बना लेना है। एक त्रिभुज बना लेते गाइज। एक त्रिभुज मान लीजिए कि ये बना लिए एक त्रिभुज है। ये गाइज क्या है, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, इसका नामकरण कर लेते हैं गाइज। ये आपका ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो बोला गाइज क्या एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज मान लिया। आप कहता है एक त्रिभुज के एक भुजा, तो एक भुजा कोई एक भुजा चाहिए, ए बी ले लीजिए या ए सी ले लीजिए या बी सी, कोई एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो कोई एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मान लेते ये ए बी का मध्य बिंदु, यहाँ ये ए बी का मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली मान लेते हैं कि इस बिंदु से एक रेखा खींच देते हैं जो इस बी से बीसी के समांतर जा रहा है। एक यहाँ से बिंदु ले लिया जो कि ये बीसी के समांतर मतलब दूसरी भुजा के समांतर ये हम खींच दिया गाइज। ये दूसरी भुजा के समांतर हम क्या कर दिए गाइज, खींच दिया, जो कि यहाँ से नाम दे देते हैं गाइज। ये बीसी है तो इसको नाम देते हैं क्या, ये डी है गाइज, और ये आपका दे देते हैं क्या, ई है। तो गाइज यहाँ सवाल में क्या बोला, क्या एक त्रिभुज था और एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींच दिया। और ये जब दूसरी भुजा के समांतर जब खींचे तो गाइज ये जो भुजा जो हम खींचे ये क्या करती है, तीसरी भुजा को 2 इक्वल भाग में बांटती है। यही आपको सिद्ध करना है कि ये जो हम जब खींचे तो ये क्या किया, इसी को 2 इक्वल भाग में बांटते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना क्या, ए बराबर क्या ए सी, हमको यही सिद्ध करना क्या, ए बराबर ए सी गाइज। तो चलिए गाइज इसको जब हम सॉल्व करते थे फिर सवाल के अनुसार से हम फिगर बना लिए गाइज। तो यहाँ से आपको लिखना है सबसे पहले क्या गाइज, आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है क्या दिया है क्या, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो एक मान लेते क्या, एक त्रिभुज बोला तो एक त्रिभुज जो ले लेते क्या, ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में। तो क्या किए गाइज, ए बी के मध्य बिंदु त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु डी से बीसी भुजा के या भुजा बीसी के समांतर खींची गई। यही बोला था गाइस क्या कि ए बी के एक मतलब एक भुजा मतलब ए बी के मध्य बिंदु डी है और इसी से क्या एक बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई जो भुजा ए सी के बिंदु ई पर मिलती है। ये मान लीजिएगा और ये आपका जो दिया था ये हम मान लिए। और आपको क्या लिखना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है गाइज, बोला क्या ये तीसरी भुजा को क्या करता है, ये तीसरी भुजा को दो इक्वल भाग में बांटता है, मतलब तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए हम बोल सकते तीसरी भुजा है क्या है AC, तो AC को क्या दो इक्वल भाग में बांट रहे हैं। तो हम यहाँ सिद्ध करना क्या गाइज, AE बराबर क्या, AE बराबर EC गाइज हमको सिद्ध करना है। AE बराबर EC हमको क्या करना है गाइज, सिद्ध करना है। तो चलिए गाइज ये आपको जो दिया था इस अनुसार से हम क्या फिगर बना लिए, फिगर को हम लिख दिए, फिगर में क्या क्या किए और उसके बाद ये क्या सिद्ध करना है वो भी हम लिख दिए। चलिए गाइज आप हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण निकालते हैं, क्या करते हैं गाइज, प्रमाण करते हैं। अब प्रमाण लिख चलते हैं। आप गाइज यहाँ से सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ से क्या देखते हैं कि ये आपको दिया था क्या, इस सवाल में बोल दिया क्या AD, ये AB का मध्य बिंदु क्या है D है, तो मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं गाइज, ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बोल सकते हैं गाइज, AD बराबर DB। ये गाइज सवाल में ही बोला क्या, ये एक भुजा के मध्य बिंदु है D, तो यहाँ से हम लिख दिए क्या, भुजा AB के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या करता है, उसको इस भुजा को दो इक्वल भाग में बांटेगा। तो ये AD बराबर क्या हो जाएगा, BD। तो इसलिए लिख दिए AD बराबर BD। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या गाइज 1, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद जैसे ही गाइज इसको खींचे, तो यहाँ से आप गाइज यहाँ से इधर लिख रहे हैं, तो गाइज आप ध्यान दीजिएगा। तो बोला क्या, जब इस ये AB के मध्य बिंदु D से जब खींचे तो ये क्या बोला गाइज, सवाल में बोल दिया क्या, ये समांतर है, किसका है, समांतर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, क्योंकि हमको समांतर दिया क्या है, DE समांतर BC गाइज हमको दिया हुआ है, DE समांतर BC हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से गाइज क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं गाइज, यही थेल्स प्रमेय मतलब 6.1 का प्रयोग कर रहे हैं। थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं क्या गाइज, AD बटे DB बराबर गाइज AE बटे EC। तो ये थेल्स प्रमेय के प्रयोग से हम ये लिख सकते हैं गाइज क्या, उसके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है गाइज। तो यहाँ से आपको गाइज क्या दे दिया, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हमको सिद्ध करना क्या गाइज, AE बराबर EC, तो जो कि यहाँ दिखता है AE बटे EC, तो उसी को हमको चाहिए। तो गाइज यहाँ जो लिखे हुए हैं क्या, AD किसके बराबर है, BD। AD किसके बराबर है, BD। तो यहाँ हम रख सकते हैं क्या, BD की जगह हम AD रख सकते हैं गाइज। तो यहाँ क्या कर दीजिए गाइज, यहाँ से रख दीजिए क्या, AD बटे DB का जगह हम क्या रख सकते हैं गाइज, DB की जगह हम AD पुट कर देते हैं। DB की जगह हम क्या रख देते हैं गाइज, AD। DB की जगह कितना रख देते हैं, AB। DB की जगह क्या रख दिया गाइज, AB AD रख दिया। तो यहाँ से क्या है, AE बटे क्या गाइज, EC, AE बटे EC। तो ये कहाँ से गाइज रखे, समीकरण 1 से, या यहाँ मान लेते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से मान रखे, समीकरण 1 से। इसमें क्या कर दिया, DB की जगह AD हम पुट कर दिए। तो गाइज ये AD क्या होगा, कट जाएगा, AD कटेगा, क्या बचेगा गाइज, कट के बचेगा 1। तो इसको आप इधर दिखा सकते हो, 1 बराबर कितना गाइज, AE बटे EC। तो गाइज इसको जब क्रॉस गुना करिएगा तो EC गुना 1 तो क्या आ जाएगा, EC। तो EC गुना 1 क्या आ जाएगा गाइज, EC। तो इसलिए यहाँ बोल सकते हैं क्या गाइज, AE बराबर क्या गाइज, EC। AE बराबर क्या गाइज, EC। तो यही हमको सिद्ध करना था गाइज क्या, AE बराबर क्या, इससे जब गुना करिएगा, क्रॉस गुना करिएगा तो 1 गुना EC क्या देगा, इससे ये क्या देगा AE। तो AE बराबर क्या आ गया गाइज, EC। AE बराबर क्या आ गया गाइज, EC। यही हमको सिद्ध करना है गाइज। यही क्या हो गया गाइज, प्रूफ। यही हो गया क्या गाइज, प्रमाणित हो गया। ये क्या हो गया, प्रमाणित। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट सवाल ले लिए 8 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइज, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। इससे पहले क्या सवाल 7 में था, प्रमेय 6.1, तो उसमें था थेल्स प्रमेय। ये क्या है, 6.2 में क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसमें क्या प्रयोग करना है, थेल्स प्रमेय का विलोम प्रयोग करना है। कहता प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होती है। कहता है क्या, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो वो मिलाने पर जो एक रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। वही सिद्ध करना है गाइज। तो यदि गाइज आप थेल्स प्रमेय के विलोम का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके थेल्स प्रमेय का विलोम वीडियो देखिए, ताकि ये 6.2 का प्रयोग यहाँ जो कर रहे हैं तो आपको जो है ना बेनिफिट हो जाए, आपको समझ में आवे। इसलिए गाइज प्लीज जाके थेल्स प्रमेय का विलोम वीडियो देख लीजिए। चलिए गाइज इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहता है क्या गाइज, बोला एक त्रिभुज है, तो आपको एक फिगर बना लेना है, एक चित्र बना लेना है। क्या, एक त्रिभुज। ये मान लेते हैं ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज मान लिए, और इस त्रिभुज में मान लेते हैं ये A है,
ये बी है और ये क्या है, सी है। तो क्या बोला गाइज, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं दो भुजा, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा हो तो हमको किन्हीं 2 भुजा लेना है। तो 2 भुजा ले लेते हैं, एक ए बी भुजा ले लेते हैं और एक ए सी भुजा। किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु तक, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु तक, किन्हीं 2 भुजा मतलब ए बी और ए सी के मध्य बिंदु गाइज क्या, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु लेना है। तो मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु यहाँ डी है और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं क्या है गाइज, ई है। तो ये दोनों भुजा को जब मिला देंगे गाइज तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये मान लिया क्या डी और इसको मान लिया क्या ई। तो यही जो बना गाइज, ये जब दोनों ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई मान लिया और ये डी और ई को मिला दिए, तो मिलाने पर क्या बोलता है, ये डी ई किसके समांतर हो जाता है, बी सी। यही हमको सिद्ध करना है, डी ई समांतर क्या, बी सी। चलिए गाइज, तो क्या क्या ये सवाल फिगर में दिया, ये सवाल के अनुसार से ये जो फिगर बनाए उसको क्या करना है गाइज, लिख देना कि क्या दिया हुआ है, या उसको हम गिवन बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए गाइज लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या गाइज लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया है या दिया हुआ है क्या, तो बोलेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं 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 ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, तो ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इसलिए हम बोल सकते हैं गाइज, इसलिए बोल सकते हैं क्या, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, ये गाइज बोल सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या गाइज, समीकरण 1। अब फिर यह क्या बोले गाइज, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। यहाँ लिख दिए क्या, ए सी का मध्य बिंदु क्या है गाइज, ई है। ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ए ई बराबर क्या गाइज, ई सी। ए ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई सी। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते गाइज। तो ये गाइज आपको दिया हुआ था, ये लिख लिए। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है गाइज, तो लिख देंगे क्या, सिद्ध करना है क्या, डी ई समांतर बी सी हमको गाइज सिद्ध करना है। तो चलिए गाइज, ये हमको जब सिद्ध करना है तो यहाँ सब क्या करना है गाइज, प्रमाण लेके चलते। क्या गाइज मान लेते हैं प्रमाण, मतलब हमको प्रमाणित करना है। क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो प्रमाण या उत्पत्ति मान लेते हैं गाइज। चलिए तो यहाँ से क्या देखते हैं, ले लेते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या गाइज दिया है, कि बोल दिया क्या, ये ए डी बराबर क्या है, डी बी। यह बोला क्या, ए डी बराबर क्या गाइज, बी डी। ए डी बराबर क्या, डी बी। ए डी बराबर क्या गाइज, डी बी। तो ए डी बराबर डी बी गाइज, यहाँ से हम इसको क्या समझ सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी में आप यहाँ ने कुछ क्या गाइज मान सकते हैं क्या, इसमें ने कुछ कितना गुना है गाइज, 1। कितना गुना है, 1। ताकि ए डी बराबर डी बी हमको दिया हुआ है। ये अगर नहीं करना है तो गाइज इधर लेके हम हल करते थे। यहाँ से क्या गाइज दिया कि ए डी बराबर डी बी, ये सवाल में दिया हुआ था कि ये उसके क्या है, मध्य बिंदु के अनुसार हम लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या है, डी बी। ये सवाल में हमको बोला हुआ था, इसलिए ए डी बराबर क्या है, डी बी। ये कहाँ से, ये समीकरण 1 से आया है। तो गाइज यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आपका दिया है ए डी बराबर क्या है, डी बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ए डी बराबर डी बी गुना कितना, 1। ताकि ए डी बी गुना 1 करिएगा क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी बी। तो गाइज यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ए डी आइए गुना में, तो गाइज इधर करिए कहाँ जाएगा, बटे में। कहाँ चलाएगा, बटे में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी बी बराबर कितना गाइज, 1। डी बी बराबर कितना लिख सकते हैं, 1। डी बी बराबर कितना लिख सकते हैं गाइज, 1 लिख सकते हैं। ताकि इसको क्रॉस गुना करिएगा तो फिर गाइज क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो जो कि ए डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बी। यहाँ से फिर ये आ जाएगा गाइज। तो इसको फिर समीकरण कितना मान लेते हैं गाइज, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण 3। तो फिर पुनः त्रिभुज, फिर ये हम बोल सकते हैं इससे सवाल से, चूंकि हमको फिर से यहाँ क्या दे दिया गाइज, बोला क्या, ए ई अब बराबर क्या दे दिया, ई सी। ए ई बराबर क्या गाइज है, ए ई बराबर क्या है, ई सी। ये सवाल के अनुसार हमको दिया हुआ था। तो ए बराबर ई सी को हम फिर क्या लिख सकते गाइज, इसमें भी नहीं कुछ कितना गुना होगा गाइज, इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, नहीं कुछ कितना गुना है, 1। ए ई बराबर ई सी दिया हुआ था, तो इसमें से नहीं कुछ गुना कितना है गाइज, 1 गुना कितना है, 1 गुना हुआ है। तो इसको फिर से हम जब इस साइड भाग लगाए तो क्या गाइज आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या, ए ई बटे कितना गाइज, ई सी। ए ई बटे कितना आ जाएगा, ई सी। ए ई बटे कितना आ जाएगा, ई सी। ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी बराबर क्या बचेगा, 1। तो ए ई बटे ई सी का कि ये गुना में इधर कहाँ आएगा, भागा में। इधर गुना में कहाँ जाएगा, ये भाग में जाएगा। और इसको समीकरण मान लेते हैं कितना गाइज, 4। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं,
4। तो गाइज समीकरण 3 और 4 को जब तुलना करते हैं क्या गाइज देखते हैं, इधर ये 1 है ये भी 1 है, तो RHS बराबर है, तो LHS क्या होगा अभी बराबर होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं गाइज समीकरण 3 तथा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या देखते हैं कि RHS बराबर है, तो गाइज AD बटे DB बराबर AE बटे AC हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से बोल सकते समीकरण 3 तथा 4 से क्या बोले होगा गाइज, ये दोनों ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं AD बटे क्या DB, AD बटे DB बराबर AE बटे क्या AE बटे क्या EC। तो ये गाइज आ गया क्या AD बटे DB, तो यहाँ से क्या है AD बटे DB बराबर क्या AE बटे EC। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये कब आता था गाइज, थेल्स प्रमेय के जब हम विलोम पढ़े हुए थे, इस तरह से हमको आया हुआ था। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात यदि बराबर हो तो उसके क्या होता है, उसकी भुजा जो ये दोनों भुजाओं को जो मिलाते हैं, मिलाने पर ये जो भुजा बनता है और ये जो भुजा दोनों क्या होता है समांतर होती है। इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं गाइज क्या थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं गाइज, इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या गाइज, इसलिए यहाँ से ये इधर लिखते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्या गाइज थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल सकते हैं गाइस, जब AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाए तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल सकते हैं क्या गाइस, DE समांतर क्या BC, DE समांतर क्या बोल सकते हैं BC, DE समांतर क्या बोल सकते हैं गाइस BC। यही हमको सिद्ध करना था, DE समांतर क्या गाइस BC। इसलिए क्या हो गया गाइज प्रूफ, ये प्रमाणित हो गया गाइज, क्या हो गया ये प्रमाणित हो गया। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और गाना मतलब साइड मतलब गाना इसको देख लीजिए गाइज। तो चलिए गाइज हम लोग फिर से नेक्स्ट सवाल लेकर आते हैं। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है गाइज, ABCD एक समलंब है, ABCD एक क्या है समलंब है, जिसमें AB समांतर CD दिया हुआ है तथा इसके विकर्ण मतलब समलंब के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि AO बटे OB बराबर CO बटे OD। ये हमको सिद्ध करना गाइस। तो सबसे पहले तो एक आपको समलंब बना लेना है जो कि ABCD है। तो यहाँ से एक क्या करते हैं गाइस समलंब बना लेते हैं, क्या गाइस समलंब बना लेते हैं। मान लेते एक समलंब ये ABCD एक समलंब है, बना लेते हैं गाइस ABCD क्या इधर समलंब है। ये क्या मान लेते हैं, ये क्या है ABCD एक समलंब, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है। ये ABCD क्या एक समलंब है। और बोला क्या गाइस यहाँ से बोल दिया क्या AB समांतर क्या है CD, तो AB समांतर CD। और उसके बाद बोला क्या इसके विकर्ण, तो यहाँ विकर्ण क्या है गाइस AC विकर्ण कहलाएगा और DB विकर्ण कहलाएगा। तो AC विकर्ण और DB विकर्ण को क्या करेंगे गाइस, जब इसके विकर्ण को मिला देंगे तो यहाँ से इसको जब विकर्ण को मिलाएंगे AC से किसको मिला देंगे BD, AC से AC को A से C को मिला दिए और B से किसको मिला देना गाइस D से, B को किससे मिला देना है D से। तो ये जो है गाइस ये एक दूसरे को कट कर दिया, कहाँ कट किया गाइस, यहाँ जो कट किया बोल दिया कहाँ कट करता है बिंदु O पर कट करता है, कहाँ करता है बिंदु O को। यहाँ से हम मान लेते हैं क्या बिंदु O है, ये क्या गाइस बिंदु O है। तो ये जो बोला गाइस हम मान लिए बोला ABCD एक समलंब है, उसके बाद बोला क्या AB समांतर CD ये तो दिया हुआ है, और इसके बोला क्या इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। तो उसके बाद दर्शाना है क्या AO बटे OB बराबर CO बटे OD, ये हमको सिद्ध करना है गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ से आप क्या करना है, आपको यहाँ से हल करना है। तो चलिए तो यहाँ से क्या दिया हुआ है गाइस, तो यहाँ से हल करते क्या दिया हुआ है, क्या लिखेंगे दिया है क्या ABCD एक क्या है समलंब है, ABCD एक क्या है समलंब है। जिसमें क्या बोल दिया, जिसमें गाइस जिसमें दे दिया क्या AB समांतर CD, ये आपको दिया हुआ है AB समांतर CD है, AB समांतर CD है। उसके बाद क्या बोला गाइस, और ये जब एक दूसरे को विकर्ण पर ये जब विकर्ण को मिलाते हैं तो बिंदु O पर क्या करता है प्रतिच्छेद कर देता है, क्या करता है गाइस प्रतिच्छेद कर देता है। तो चलिए अब यहाँ से क्या हमको सिद्ध करना है गाइस, तो हमको सिद्ध करना है क्या, इसमें सिद्ध करना क्या गाइस, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है
क्या ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ, ये हमको सिद्ध करना है गाइस। और यहाँ से आप क्या करना है गाइस, इसमें थोड़ा आप क्या, इसमें एक थोड़ा रचना कर लेते, इसमें थोड़ा क्या चेंजिंग कर लेते। तो यहाँ से हम क्या करते गाइस, ये तो हमको दिया था ए बी समांतर सी डी, लेकिन यहाँ से क्या करते, बिंदु ओ से भुजा ए डी जो है ना, ये भुजा ए डी पर इस तरह से क्या करते मिला देते हैं। और यहाँ से क्या करते एक रचना खींच लेते, क्या ओ से यहाँ एम खींच लेते, क्या ओ से एम, नहीं तो डी ई ले लेते, क्या ले लेते ई, क्या कि डी के बाद क्या आता है ई। आप कुछ भी ले सकते हैं एबीसीडी में, तो हम क्या ले लिए गाइज ई ले लिए, तो आपका मन है एम एन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या खींचे गाइज, तो यहाँ रचना हम क्या कर दिए, यहाँ से रचना क्या किए गाइज, रचना में लिख देना कि रचना क्या किए, रचना में हम क्या किए, बिंदु ओ से ओ ई समांतर क्या कर दिए, ओ ई समांतर क्या खींच दिए गाइज, ओ ई समांतर ए बी, क्या खींच दिए, ओ ई समांतर ए बी खींच दिए, क्या खींच दिए गाइज, ओ ई समांतर क्या ए बी खींच दिए। ओ ई समांतर की क्या खींचे गाइज, ये हम जो यहाँ से यहाँ मिलाए थे, क्या गाइज खींचे, ओ ई समांतर ए बी हम खींच दिया। या आप लिख सकते हैं ओ ई समांतर क्या सी डी भी खींच सकते हैं। तो ये गाइज हम खींचे हुए हैं। तो यहाँ से हमको आप क्या करना है गाइज, प्रमाण लेके चलना है, क्या करना है गाइज, आप यहाँ से हमको प्रमाण लेके चलना है, प्रमाण से हमको क्या सिद्ध कर देना है, क्या ये जो हमको दिया हुआ है इसको सिद्ध करना है। ये हम रचना में खींच ली कि बिंदु ओ से ओ ई समांतर क्या खींचे ए बी। तो ये खींचने के बाद गाइज यहाँ से बोल सकते हैं प्रमाण में आप क्या, यहाँ से आप हल करिएगा गाइज। तो यहाँ से हमको क्या दिया गाइज, बोला क्या एक, यहाँ से आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइज, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या ए बी समांतर, क्योंकि हमको प्रमाण में दिया क्या समलंब ए बी सी डी में, समलंब ए बी सी डी में। यहाँ से क्या दिया गाइज, ए बी समांतर सी डी ये दिया है। और यहाँ से क्या गाइज दिया है, ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर क्या दे दिया गाइज ए बी। इसको अगर हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 लेते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या बोल सकते हैं गाइस, कि जब यहाँ से ए बी किसके समांतर है सी डी, तो यहाँ ओ ई किसके समांतर है ए बी, तो ए बी जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा समांतर। तो बोल सकते हैं क्या गाइस, ये ओ ई समांतर क्या होगा, ओ ई समांतर क्या होगा गाइस सी डी, ओ ई समांतर क्या होगा सी डी, ओ ई समांतर क्या होगा गाइस सी डी। तो चलिए गाइज अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो अब इससे यहाँ से क्या करना है, तो ये तो इस दोनों से हम ये बोल दिए क्या ओ ई समांतर क्या आ जाएगा सी डी। तो यहाँ से गाइज क्या करना है, यहाँ से आप एक त्रिभुज में लेकर चलते हैं, क्या हमको जो सिद्ध करना है यहाँ से क्या है ए ओ बटे ओ बी और सी ओ बटे क्या ओ डी हमको सिद्ध करना है। तो चलिए गाइज एक त्रिभुज में चलते, क्या त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ये जो गाइज ये भुजा और ये भुजा जो समांतर है, ये क्या ओ ई समांतर क्या ए बी, ओ ई समांतर ए बी, त्रिभुज ए बी डी में हम क्या पता है, चूंकि यहाँ दिया क्या ओ ई समांतर क्या है गाइज ए बी, ओ ई समांतर क्या है ए बी। तो ओ ई समांतर जब ए ई है किसी त्रिभुज में, जब इस तरह से समांतर आता है तो हम क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं क्या गाइज, थेल्स प्रमेय से यहाँ से बोल सकते हैं ए ई बटे ई डी, क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं, इसलिए क्या ए ई बटे क्या ए ई बटे ई डी बराबर क्या गाइज ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे क्या गाइज ओ बी बटे ओ डी। ये समीकरण क्या मान लेते हैं गाइज, समीकरण यहाँ जैसे 1 2 मान लिया गाइज, तो यहाँ समीकरण इसको कितना मान लेते हैं 3, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 3। ये आ गया त्रिभुज ए बी डी से आया हुआ है। तो फिर से त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं गाइज, त्रिभुज ये अभी कौन सा लिए थे ए बी डी ले लिए, अभी ले लेना क्या ओ ई समांतर क्या सी डी, ओ ई समांतर सी डी किस में आता है ए सी डी में आता है। तो पुनः त्रिभुज यूज करना क्या गाइज, पुनः त्रिभुज क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी में क्या बोल सकते हैं, चूंकि हमको दिया हुआ है क्या समांतर है गाइज ओ ई समांतर क्या सी डी, ओ ई समांतर क्या सी डी, ओ ई समांतर क्या सी डी। यहाँ जो आया था ये दोनों मिला के क्या आया था गाइज, ओ ई समांतर क्या आया था सी डी, ओ ई समांतर सी डी। तो ओ ई समांतर सी डी के अनुसार से हम यहाँ से जब इस किसी त्रिभुज में ये आता है तो क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्या थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं गाइज,
थेल्स प्रमेय से बोल सकते क्या, इस त्रिभुज कोण ए सी डी में तो ओ ई समांतर सी डी, जब ओ ई समांतर सी डी आता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए ई बटे क्या ए डी, ए ई बटे क्या ई डी, ए ई बटे क्या ई डी, अब बराबर क्या गाइज ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे क्या गाइज ओ सी, ए ओ बटे ओ सी। इसको समीकरण कितना मान लेते गाइज, समीकरण 4। इसको गाइज क्या मानते हैं, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को देखने से ये पता चलता है गाइज, समीकरण 3 में क्या है, ए ई बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी। इसमें भी क्या गाइज, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। तो क्या देखते हैं, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, तो ये दोनों जब बराबर है तो गाइज ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 4 को तुलना जब करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा गाइज, बराबर होगा। तो गाइज आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको रफ करके उसको हम सॉल्व कर लें। तो आप गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्या करते हैं गाइज, रफ कर देते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। तो गाइज समीकरण 3 और 4 से क्या लिख देंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या बोल सकते हैं गाइज, यहाँ से क्या है, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, तो एल एच एस बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ओ बी बटे क्या गाइज ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, इधर क्या है गाइज ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी। तो जो गाइज हमको सिद्ध करना है क्या, वो आया है ओ ए बटे ओ बी, तो ओ ए बटे ओ डी है, जो कि यहाँ से हमको क्या लाना है गाइज, ओ ए बटे ओ बी चाहिए। यहाँ क्या आ गया, ओ ए बटे क्या ओ डी आ गया, जो कि ओ ए कहाँ है, यहाँ, तो इसको यहाँ लाना है। तो गाइज क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ला के इसको इधर कर सकते हैं कि नहीं गाइज। तो यहाँ से ये जब ये आया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या गाइज, इसको लिख सकते हैं, ये इसको इधर करिएगा और इसको ऊपर कर दीजिएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा ओ डी, और ये कहाँ आ जाएगा, इसके जगह ये चला जाएगा उसके जगह, तो ओ डी बटे क्या ए ओ डी बटे क्या आ जाएगा ए ओ, और बराबर ये ओ डी सॉरी गाइज, यहाँ क्या है ओ बी, क्या गाइज ओ बी बटे ओ बी, ये जो है नीचे, ये ऊपर में जो कहाँ आएगा नीचे, ये ऊपर में कहाँ आएगा नीचे, क्रॉस इसके जगह इसको रख देते, इसके जगह ऊपर कर देते थे। ओ बी बटे क्या आ जाएगा ओ बी बटे क्या ओ ए, बराबर ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा ऊपर, अब बटे क्या ओ सी। तो यही गाइज हमको सिद्ध करना था क्या, ओ ए बटे ओ बी या ओ ए बटे ओ बी, या इसको भी आप उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं गाइज, इसको आप इधर भी कर सकते हैं या इसको इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो गाइज हमको सिद्ध करना क्या, ओ ए बटे क्या ओ बी बराबर सी ओ बटे सी डी। तो इसको आप पलट दीजिए, इसको क्या कर सकते हैं गाइज, पलट सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। अगर इसको ये नहीं कर सकते तो गाइज इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, यदि आप इसको क्रॉस गुना करिए 30 से इसको गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा ओ बी गुना ओ सी, अब बराबर इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा ओ ए गुना ओ डी। अब यहाँ से इसके अनुसार से आपको ले लेना क्या, ए ओ के बटे क्या ओ बी लेना है। तो ए ओ कहाँ है, यहाँ ए ओ बटे ओ बी को इधर कर दीजिए, तो ये ए ओ को इसको इधर करिएगा, इसको इधर कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस, ओ सी को इधर रखते हैं, ये ओ डी को इधर कर लेते हैं, ओ डी ये गुना में तो इधर कहाँ आएगा भाग में, तो ओ डी अब बराबर ये इधर क्या है ओ ए, ये ओ बी कहाँ चलेगा इधर, तो ओ बी इधर गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं ओ बी। तो यही तो गाइस हमको लाना था क्या, ओ ए बटे ओ बी, तो ओ ए बटे ओ बी बराबर क्या ओ सी बटे ओ डी। तो यही हमको लाना था गाइस, ये उल्टा है तो इसको सीधा लिख सकते हैं, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं ओ ए बराबर क्या ओ बी और बराबर क्या ओ सी बटे ओ डी। ये वही है सेम, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, या इतनों पर छोड़िएगा तो गाइस क्या सिद्ध हो गया। तो यही क्या है आपका प्रमाणित करना था गाइस, ये क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और बचा है ताकि 6.2 क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए गाइज 6.2 का सबसे लास्ट सवाल है, क्या है सबसे लास्ट सवाल है। चलिए गाइज इसको देख लीजिए, इससे जस्ट पहले वाला 9 नंबर जो सवाल था उसी के जैसा सेम है, ये खाली उसका क्या उल्टा है। तो बोला क्या, बोल दिया क्या, एक चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज ABCD है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA बटे OB बराबर OC बटे OD, और दर्शाना है क्या ABCD है क्या है समलंब है। सेम उसी तरह सवाल है इसका। तो गाइज इसमें क्या कहता है, एक चतुर्भुज है, क्या एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज बना दीजिए गाइज, एक चतुर्भुज ये हम बना दिए इस तरह से, और ये एक चतुर्भुज बना दिए, ये एक चतुर्भुज इस तरह से हम बना दिए गाइज। और यहाँ से मान के लेते क्या ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। ये एक चतुर्भुज ABCD है और इसमें क्या बोला, इसके विकर्ण, इसको विकर्ण एक दूसरे को मिला दीजिए, और ये कहाँ किस पे कट करता है ओ पर, ये किस पे कट करता है ओ पर कट करता है, ये किस पे कट कर रहा है ओ बिंदु पर कट कर रहा है। तो यहाँ से मिला दिए गाइज, ये जो कट किया है किस पे कट किया बिंदु ओ पर, ये कट किस पे किया बिंदु ओ पर कट किया। यहाँ से मान लेते हैं ये बिंदु क्या है यहाँ
ओ, यह क्या बिंदु ओ है। तो चलिए गाइज, तो यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से दिया हुआ है क्या गाइज, दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज है, जिसमें हमको दे दिया क्या गाइज, जिसमें दे दिया आपको क्या, ए ओ बटे ओ बी, ए ओ बटे ओ बी और सी ओ बटे क्या, डी ओ। ये हमको दिया हुआ है गाइज, ये हमको क्या है, दिया हुआ है, ये हमको क्या है, दिया हुआ है गाइज। ये मान लेते हैं समीकरण क्या गाइज, समीकरण इसको मान लेते वन, या आप समीकरण नहीं भी मानेंगे तो ये मान लेते क्या आपको दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ से लिख ही लेते हैं क्या, समीकरण एक है। ये क्या है, समीकरण एक है। तो यहाँ से थोड़ा क्या करते गाइज, इसमें रचना कर लेते, इसमें क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं गाइज, यहाँ से रचना आपको क्या करना है गाइज, यहाँ से रचना कर लेते क्या, यहाँ से हम ओ से फिर से इसमें क्या करते हैं, ओ इसमें हम समांतर खींचते हैं। ओ से क्या करते हैं, यहाँ एक ओ से ई खींच दिए, क्या है, ओ से ई खींचे, तो यहाँ से लिख देना क्या, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से ओ ई समांतर, ओ ई समांतर किसको खींच दिए, किसी का, या तो ए बी खींच दे दिया या तो सी डी खींच दीजिए, किसी के समांतर खींच लीजिए। तो किसके समांतर खींच देगा, तो मान लीजिए हम खींच लेते क्या, सी डी के समांतर खींच लेते। किसके समांतर खींच लेते हैं, सी डी के। किसके समांतर खींच लिए गाइज, सी डी के समांतर खींच लिए। तो चलिए गाइज, सी डी के समांतर जब खींचे तो ये आपको खींच लिए क्या, बिंदु ओ से ओ ई सी डी के समांतर खींचे, खींचा। तो अब यहाँ से क्या करना है, प्रमाण करना है। क्या गाइज करना है, प्रमाण। अब प्रमाण से यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्रमाण से ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या गाइज हम ले लिए, कोई समांतर सी डी खींच दिए। तो यहाँ से आप प्रमाण में क्या देखिए गाइज, तो यहाँ से आप त्रिभुज में लगा सकते क्या गाइज, त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी के अनुसार से आप क्या बोल सकते हैं गाइज, त्रिभुज ए सी डी के अनुसार से आप बोल सकते हैं क्या, त्रिभुज ए सी डी में क्या दिया गाइज, त्रिभुज ए सी डी में दिया हुआ है क्या गाइज, यहाँ से बोल सकते हैं त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में ये दोनों समांतर है तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज ए सी डी में हमको क्या दिया है, तो ओ ई समांतर क्या है, सी डी। तो ओ ई समांतर सी डी, ओ ई समांतर सी डी, ये जो हम खींचे थे वही क्या है, ओ ई समांतर सी डी, ओ ई समांतर सी डी है। जब ओ ई समांतर सी डी होता है तो इसलिए थेल्स के प्रमेय से क्या बोल सकते हैं गाइज, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं गाइज, थेल्स प्रमेय से ये बोल सकते हैं क्या, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी अब बराबर क्या गाइज, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी। ये समीकरण एक माने तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण दो। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण दो। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण दो। तो गाइस जब समीकरण एक और समीकरण दो से जब ये आपका ओ ए समांतर सी डी है तो यहाँ थेल्स के परिमेय से क्या बोल सकते हैं, ए बटे ए डी और बराबर क्या, ओ ए बटे ओ सी, बराबर क्या, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी। तो यहाँ से गाइस क्या नजर आता है, यहाँ से जो हमको समीकरण वन दिया है क्या, यहाँ से जो है मेरा ओ ए बटे ओ सी यहाँ, तो अगर ओ सी इधर कर लें, अगर इस ओ सी को इधर कर लें तो यहाँ से हम लिखते हैं गाइस, समझना। समीकरण एक से क्या दिया था, समीकरण एक से, समीकरण एक से जो हमको दिया हुआ है समीकरण एक, ये जो है समीकरण एक में क्या दिया है गाइज, ओ ए बटे क्या, ओ बी, ओ ए बटे ओ बी, ये जो दिया है समीकरण एक, ओ ए बटे ओ बी, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओ ए बटे ओ सी बराबर सी ओ बटे क्या, सी ओ बटे डी ओ। क्या दिया है, सी ओ बटे डी ओ। तो इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं गाइज, जैसे ओ ए बटे क्या है यहाँ ओ सी, तो इसलिए यहाँ से क्या करना, इसको ऊपर कर देना और इसको कहाँ कर लेना, नीचे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओ ए बटे ओ सी को क्या कर लेते हैं, नीचे, ओ सी को क्या कर लेते हैं, नीचे, ओ सी को नीचे कर लिया और ये ओ बी को ऊपर भेज देते हैं, ये ओ बी को ऊपर भेज देते हैं, बटे क्या, ओ डी, बटे क्या है, ओ डी। यहाँ से कुछ नहीं किया गाइस, ये ऊपर वाला को टर्म को नीचे कर लिया और नीचे वाले को ऊपर डाल दिए और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं गाइस, इसको समीकरण तीन लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण तीन। और समीकरण तीन और समीकरण दो से आप जब तुलना करिएगा तो क्या नजर आता है, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, यहाँ भी क्या है, ओ ए बटे ओ सी। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा गाइस, बराबर होगा। क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। काहे कि ओ ए बटे ओ सी, यहाँ भी ओ ए बटे ओ सी, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा गाइस, बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ से बोल सकते हो क्या, समीकरण, समीकरण तीन तथा समीकरण दो से, समीकरण दो तथा समीकरण तीन से, ये समीकरण तीन तथा समीकरण दो से क्या बोल सकते हैं, ए ई, ए ई, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, इधर क्या है, ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी,
ओ बी बटे ओ डी, ये क्या गाइज ओ बी बटे डी ओ, क्या दिया ओ बी बटे डी ओ। तो समीकरण 2 और 3 से क्या देखें, क्या आ गया ए ई बटे क्या ए ई बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो गाइज इस फिगर, ये जो आपको डाटा जो आया इस फिगर में कहाँ दिखता है गाइज, तो ये ओ ए ई, तो ए ई कहाँ है, ए ई यहाँ, ए ई बटे ई डी, और ओ बी बटे क्या ओ बी बटे ओ डी। तो ये किस त्रिभुज में है, ए बी डी में, ये ए बी डी में, ये ए बी डी में, इस त्रिभुज में क्या आता है ए ई बटे ई डी और ओ बी बटे ओ डी। ये जो डाटा आया ये किस त्रिभुज में दिखता है, ए बी डी में दिखता है, ये ए बी डी में दिखता है। तो ये इसके अनुसार हम बोल सकते हैं क्या गाइज, जब किसी त्रिभुज में ये भुजा का अनुपात जब आता है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, थेल्स के विलोम से, क्या बोल सकते हैं, थेल्स के विलोम से, क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल सकते हैं गाइज। इधर आपको मिटा दे गाइज, इधर रख कर देते हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या बोल सकते हैं गाइज, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल सकते हैं क्या, जब ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ए ई बटे ई डी और ओ बी बटे ओ डी, ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया है, ए ई बटे ई डी और ओ बी बटे ओ डी। जब ये दिया है तो इसको थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल सकते हैं, जब त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर होती है तो उसके ये जो है ना, ये उसको क्या करता है, ये समांतर होती है, क्या होता है समांतर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या, ओ ई समांतर क्या ए बी, ओ ई समांतर क्या आ जाएगा यहाँ से ए बी, ओ ई समांतर क्या आएगा ए बी। इसके अनुसार से हम क्या बोल सकते हैं, जब भुजा का अनुपात बराबर आता है तो क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल सकते हैं क्या, इस त्रिभुज में ए बी डी में हम क्या बोल सकते हैं, ओ ई समांतर क्या ए बी, ओ ई समांतर क्या ए बी। तो ये जो आया ओ ई समांतर ए बी, और जो इससे पहले जो हम माने थे, ये जो हम माने थे क्या माने थे, समीकरण ओ ई समांतर जो खींचे थे क्या सी डी, हम खींचे थे क्या गाइस, समीकरण खींचे थे ओ ई समांतर क्या खींचे थे सी डी। ये जो हम खींचे थे रचना से, ये कहाँ से खींचे थे, रचना से। तो समीकरण ये, अब ये और ये टर्म में क्या दिखते हैं, ओ ई समांतर ए बी है तो ओ ई समांतर सी डी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो इसीलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइज, ए बी समांतर क्या सी डी, ए बी समांतर क्या बोल सकते हैं सी डी। ये दोनों को देखने से क्या बोलते हैं कि ओ ई किसके समांतर है, ए बी, कहाँ से आया तो यहाँ से आया। और ये जो रचना में खींचे थे, जो मान लिए थे कि ओ ई समांतर क्या खींच दिए थे सी डी, तो ओ ई समांतर ए बी है, ओ ई समांतर सी डी, तो ये दोनों जब समांतर, ये दोनों संपाती है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो इसलिए बोलेंगे क्या, ए बी समांतर सी डी, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो इसलिए ए बी समांतर जब सी डी आता है तो इसलिए बोल सकते हैं क्या, इसलिए बोल सकते हैं ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, क्या बोल सकते हैं, समलंब है। ए बी सी डी भी एक क्या है, समलंब है। यही हमको गाइड सिद्ध करना था। समलंब में एक भुजा हमेशा समांतर आती है, समलंब चतुर्भुज में हमेशा क्या होता है, समांतर आती है। इसलिए यहाँ से क्या, एक भुजा जब ये समलंब में ए बी समांतर सी डी ला लिए तो क्या बोल सकते हैं, ये जो आकृति है ये क्या है, समलंब है। तो गाइज आपका ये 6.2 पूरी तरह खत्म हो गया। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लेकर आएंगे जो कि आपका पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित रहेगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट का पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह से थेल्स प्रमेय इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए गाइज मेरे चैनल पर बने रहे ताकि आने वाले वीडियो जो आएगा वो क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित रहेगा और पाइथागोरस का प्रमेय भी सिद्ध करेंगे। तो गाइज यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि उसको भी लाभ मिले। तो गाइज तो कल मिलते हैं पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हुए, नेक्स्ट पॉइंट लेकर आते हैं गाइज। तो चलिए गाइज अब यहाँ से ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज।